श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का चतुस्त्रिंशः सर्ग अथवा 34वां सर्ग। सुग्रीव का लक्ष्मण जी के पास जाना और लक्ष्मण जी का उन्हें फटकारना। तम प्रतिहतम क्रुद्धम प्रविष्टम पुरुषर्षभम सुग्रीवो लक्ष्मणं दृष्ट्वा बभूव व्यथितेन्द्रिया। लक्ष्मण बेरोक टोक भीतर घुस गए थे। उन पुरुष शिरोमणि को क्रोध से भरा देख सुग्रीव की सारी इंद्रियां व्यथित हो उठी। क्रोधम निस्वसमानम क्रोधं निस्वसमानं तं प्रदीप्तमयो तेजसा भ्रातुर्व्यसनं संतप्तं दृष्ट्वा दशरथात्मजम्। उत्पाद हरिश्रेष्ठो हित्वा श्रीवर्णमासनं महान् महेन्द्रस्य यथा स्वलंकृतयोन्ध्वजा। दशरथ पुत्र लक्ष्मण रोष पूर्वक लंबी सांस खींच रहे थे और तेज से प्रज्वलित से जान पड़ते थे अपने भाई के कष्ट से इनके मन में बड़ा संताप था। उन्हें सामने आया देख वानर से श्री सुग्रीव सुवर्ण का सिंहासन छोड़कर कूद पड़े। माने देवराज इंद्र का भली भांति सजाया हुआ महान ध्वज आकाश से पृथ्वी पर उतर आया हो। उत्पतंतम नोत्पेतु रमा प्रामृत्या स्त्रिया सुग्रीवं गगने पूर्णम चंद्रम तारा गणा इव। सुग्रीव के उतरते ही रूमा आदि स्त्रियां भी उनके पीछे उस सिंहासन से उतरकर खड़ी हो गईं। जैसे आकाश में पूर्ण चंद्रमा उदय होने पर तारों के समुदाय भी उदित हो गए हों। संरक्त नयना श्रीमान संचार कृतंजलि बाभूवावस्थितस्तत्र कल्पवृक्षो महान्यो। श्रीमान सुग्रीव के नेत्र मद से लाल हो रहे थे। वे टहलते हुए लक्ष्मण के पास आए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लक्ष्मण वहां महान कल्पवृक्ष के समान स्थित थे। रोमान द्वितीयं सुग्रीवं नारीम् अधिगतं स्थितम् आब्रवीः लक्ष्मणा क्रुद्धं तारुं शशिनं यथा। सुग्रीव के साथ उनकी पत्नी रूमा भी थी। वे स्त्रियों के बीच में खड़े होकर तारिकाओं से घिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पाते थे।
उन्हें देखकर लक्ष्मण ने क्रोध पूर्वक कहा, सत्त्वाभिजन संपन्ना सानुक्रोशो जितेन्द्रिया कृतज्ञा सत्यवादी चा राजा लोके महीयते। वानर राज धैर्यवान कुलीन दयालु जितेंद्रिय और सत्यवादी राजा का ही संसार में आदर होता है। यस्तु राजा स्थितो अधर्मे मित्राणाम उपकारिणाम मिथ्या प्रतिज्ञां कुरुते को न संसतरस्तथा। मिथ्या प्रतिज्ञां कुरुते को न संसतरस्तथा। जो राजा अधर्म में स्थित होकर अपकारी मित्रों के सामने की हुई अपनी प्रतिज्ञा को झूठी कर देता है, उससे बढ़कर अत्यंत क्रूर कौन होगा। सतम स्वानते हंति सतमस्वानते हंति शास्त्रम तु मम गवान पिनते। आत्मानं स्वजनम हंति पुरुषानते। अश्वदान की प्रतिज्ञा करके उसकी पूर्ति न करने पर अश्वानित अश्व विषयक असत्य नामक पाप होता है। यह पाप बन जाने पर मनुष्य 100 अश्वों की हत्या के पाप का भागी होता है। इसी प्रकार गोदान विषयक प्रतिज्ञा को मिथ्या कर देने पर सहस्त्र गौओं के वध का पाप लगता है तथा किसी पुरुष के समक्ष उसका कार्य पूर्ण कर देने की प्रतिज्ञा करके जो उसकी पूर्ति नहीं करता है, वह पुरुष आत्मघात और स्वजन पद के पाप का भागी होता है। फिर जो परम पुरुष श्रीमान श्री राम जी के समक्ष की हुई प्रतिज्ञा को मिथ्या करता है, उसके पाप की कोई इयत्ता नहीं हो सकती। पूर्वकृतार्थो मित्राणाम न तत्प्रतिकरोति घना सर्वभूतानां साबध्यां प्लौगेश्वरा। वानरराज जो पहले मित्रों के द्वारा अपना कार्य सिद्ध करके बदले में उन मित्रों का कोई उपकार नहीं करता है, वह कृतज्ञ एवं सब प्राणियों के लिए बद्ध है। गीतो अयम ब्रह्मणा श्लोका सर्वलोकन नमस्कृता। गीतो अयम ब्रह्मणा श्लोका सर्वलोक नमस्कृता। दृष्ट्वा कृतघ्नं क्रुद्धे तन्निबोधय प्लवंगमा। कपिराज किसी कृतघ्न को देखकर कुपित हुए। ब्रह्म ज्ञानी जी ने सब लोगों के लिए आदरणीय एक श्लोक कहा, इसे सुनो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गोधने च्यो सुरापे चा चौरे भग्न वृते तथा निष्कृतिर्विहिता सद्भिः
कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। गो हत्या ने शराबी, चोर और व्रत भंग करने वाले पुरुष के लिए सत्पुरुषों ने प्रायश्चित का विधान किया है, किंतु कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं। अनार्यस्त्वं कृतघ्नश्च मिथ्यावादी च वानरो पूर्वं कृतार्थो रामस्य नाम तत्प्रतीकरोषि यतो। वानर, तुम अनार्य, कृतघ्न और मिथ्यावादी हो, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी की सहायता से तुमने पहले अपना काम तो बना लिया, किंतु जब उनके लिए सहायता करने का अवसर आया तब तुम कुछ नहीं करते। ननु नाम कृतार्थेन त्वया रामस्य वानरौ सीताया मार्गणेन यत्नः कर्तव्या कृतमिच्छता। वानर, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो चुका है, अतः अब तुम्हें प्रत्युपकार की इच्छा से श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी की खोज के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सातुं प्राग्राम्येषु सातुं ग्राम्येषु भोगेषु सक्तो मिथ्या प्रतिश्रवा न त्वां रामं विजानीते सर्पं मण्डूकराविणम्। परंतु तुम्हारी दशा यह है कि अपनी प्रतिज्ञा को झूठी करके ग्राम्य भोगों में आसक्त हो रहे हो। श्री रामचंद्र जी यह नहीं जानते हैं कि तुम मेढक की सी बोली बोलने वाले सर्प हो। जैसे सांप अपने मुंह में किसी मेढक को जब दबा लेता है तब केवल मेढक ही बोलता है, दूर के लोग उसे मेढक ही समझते हैं, परंतु वह वास्तव में सर्प होता है। वही दशा तुम्हारी है। तुम्हारी बातें कुछ और हैं और स्वरूप कुछ और। महाभागेन रामेण पापं करुण वेदिना हरिणाम प्राप्यते राज्यम तुम दुरात्मा महात्मना। महाभाग श्री रामचंद्र जी परम महात्मा तथा दया से द्रवित हो जाने वाले हैं, अतएव तुम जैसे पापी और दुरात्मा को भी वानरों के राज्य पर बिठा दिया। कथम चेन्नाति जानीसे कथम चेन्नाति जानीसे राघवस्य महात्मना सद्यस्त्वं निशितैर्वाणैर्हृतो रक्षसि बालिनम्। यदि तुम महात्मा रघुनाथ जी के किए हुए उपकार को नहीं समझोगे तो शीघ्र ही उनके तीखे बाणों से मारे जाकर बाली का दर्शन करोगे। नासा संकुचिता पंथायेन बाली हतो गता समये तिष्ठ सुग्रीवां वाली पतमान मगा। सुग्रीव वाली मारा जाकर जिस रास्ते से गया है वह आज भी बंद नहीं हुआ, इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो, वाली के मार्ग का अनुसरण न करो। नानून मिच्छांकु नानू नानून मिच्छांकु वरस्य
आनुकान् स्वरास्तान् पश्यति वज्रसन्निभान् तथा सुखम नाम विषयों से सुखी नाम राम कार्य मनसा पिवेक्ष सिंह। इक्ष्वाकु वंश शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र जी के धनुष छूटे हुए उन वज्र तुल्य बाणों की और निश्चय ही तुम्हारी दृष्टि नहीं जा रही है, इसलिए तुम ग्राम्य सुख का सेवन कर रहे हो और उसी में सुख मानकर श्री रामचंद्र जी के कार्य का मन से भी विचार नहीं करते हो। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे चतुस्त्रिंशः सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 34वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय